बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक कश्मीरी अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज की वीडियो काफ़ी दिलचस्पी की अमल है। इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नई सैरगाह की सैर करवाने जा रहा हूँ। ये हाल ही में दरियाफ़त हुई। अगरचे ये जगह पहले से मौजूद थी, लेकिन यहाँ तक जाना बहुत दुश्वार गुजार था। हाल ही में आर्मी ने यहाँ नई रोड तामीर की है, जिसकी बदौलत अब कोई भी आदमी वहाँ पर आसानी से पहुँच सकता है। तो आपके सामने ये मैप चल रहा है। मैप में देखें, ये डिस्ट्रिक्ट कोटली से तकरीबन 37 किलोमीटर के फासले पर है और ये डिस्ट्रिक्ट कोटली से मशरक़ की जानब वाक़या है। तो डिस्ट्रिक्ट कोटली से दो रास्ते इस सैरगाह की तरफ जाते हैं। पहला रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं तजवीज़ करूँगा कि आप उस रास्ते से ना जाएं। वो रास्ता है कोटली डिस्ट्रिक्ट से चौकीमूंग, चौकीमूंग से सरोटा, सरोटा समरोड़ और दन्ना, दन्ना से आगे बटल और ब्याल, उसके बाद मंजवाल और उसके बाद फिर ब्रोडगाला और ब्रोडगाला से आगे सैरगाह तक। लेकिन ये रास्ता काफ़ी टूटा फूटा होने की वजह से काबिल अमल नहीं है। अगरचे आप उसके रास्ते से भी जा सकते हैं। एक तो ये लंबा भी है और दूसरा इसमें रोड बहुत ख़राब है। तो दूसरा जो अच्छा रास्ता है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोटली से जो रास्ता निकलता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोटली अड्डे से जो रास्ता कुरेटे की तरफ निकलता है, बाईपास से होते हुए यूनिवर्सिटी के साथ से गुजरते हुए मनीला के पुल पर से गुजर के जो स्टॉप आते हैं वो मैं बताता जाता हूँ। उसके बाद मनीला का छोटा सा शहर आता है, उसके बाद नूरपुर दरबार आती है और उसके बाद डन्ना, डन्ने के बाद डूंगी आता है, डूंगी के बाद घोड़ा, घोड़े के बाद खुरेटा शहर आता है जो तहसील हेडक्वार्टर है। खुरेटा से गुजर के आप बिहारी बाग ग्राउंड से गुजरते हुए डेरी साहबजादियाँ से होते हुए ब्रोडगाला पहुँचते हैं और जो आखिरी स्टेशन है इस सफ़र के दौरान वो ब्रोडगाला है, क्योंकि इसके बाद कोई सैरगाह तक जाते हुए कोई शहर नहीं आता। तो हो सके अगर आपके पास कोई खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड ले सकते हैं, ताकि वहाँ जाके आप थोड़ी देर के लिए बैठ के खा पी लें और अपनी एनर्जी बहाल कर लें। इसके अलावा आप अपने साथ पीने के लिए पानी यहाँ से लेकर जाएं। वहाँ वहाँ आबादी इतने नज़दीक नहीं है कि वहाँ से आप पानी ले सकें, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से पानी अपने साथ लेके जाएं। क्योंकि ये जगह नई नई लोगों की मालूमात में आई है और रोड के ज़रिए यहाँ तक रसाई मुमकिन हुई है, इसलिए अभी वहाँ किसी किस्म की कोई दुकान वगैरह नहीं है। तो ये ब्रोडगाला शहर का मंजर है जो आखिरी शहर इस पड़ाव में आता है। तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने भी कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीदी, उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। ये वो जगह है जहाँ से अब आगे चढ़ाई का सफ़र शुरू होगा। ये ब्रोडगाला शहर से 1-2 किलोमीटर के फासले पर है। नीचे नाला बांध गुजर रहा है और खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और एक पहाड़ों का लामुतनाई सा सिलसिला है जो कश्मीर की एक पहचान है। और ये रोड है जो अब ऊपर चढ़ाई की जानब जा रही है। इसी रोड पे हमने जाना है और ऊपर आपको नज़र आ रहा है पहाड़ी। यहाँ से ये जगह है, यहाँ से गुजर के आगे जाना है और काफ़ी आगे जाना है। तो इसलिए ये रास्ता है और गाड़ी मोटरसाइकिल के लिए बहुत बेहतरीन है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है तो इसलिए गाड़ी या मोटरसाइकिल की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये बातें आप ध्यान में रख के आएँ
ताकि आपको यहाँ कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो लड़ी है
खालो खाल भाई ने namanya बिशो apa इतनी बोतल अन्ना namanya इतनी बोतल काटने तो उधर उसने क्या आया था ऐसा पानी पानी होनी है उधर जाने से पानी पानी होनी बोतल जो उधर पानी खरीद पानी होना ठीक है अन्ना पानी तो नीचे है ना मेरे में खा जाता अन्ना खाइदा ले मैं कैसा ही ना बाबा खाल में बन पालती है टडी हमारे साथ खाए चकनी मारा थी टडी कैसी मिनी ये भी सफ़ेद बादलों के दरमियान दूर तक न ख़त्म होने वाला दरख्तों का एक लामतनाई सिलसिला और कुदरत की तरफ से ठंडी ठंडी खूबसूरत हवा। जब इंसान यहाँ आता है तो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। न किसी किस्म का मसनूई शोर, परिंदों के खूबसूरत आवाज़ें और सुकूत ही सुकूत। दिल करता है कि खामोशी से बैठे रहें और कुदरत के इन नज़ारों के गीत सुनें। आप भी अगर यहाँ आएंगे तो यकीनन भरपूर इंजॉय करेंगे। शहरों की नफ्सा नफ्सी की इस तेज़ तरीन ज़िंदगी से चंद लम्हे निकालिए और जी लीजिए वो ज़िंदगी जो फितरी ज़िंदगी है, जो रब कायनात ने हमारे लिए बनाई है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही पुरसुकून माहौल, दरख्तों के बीच गीत गाते परिंदे, बल खाती सड़क के ऊपर। आप यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे। मैं आज का ये सफ़र
जिंदगी भर याद रखूंगा। आज के इस दौर में जहां बुलंदोबाला इमारतों ने जगह जगह इलाके को घेरा हुआ है, वहां ये कच्चे मकानात ये पहाड़ों के साथ चिमटे हुए ऐसे लगते हैं जैसे कुदरत ने इन्हें एक खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया है। और उस मुसव्वर का ये कमाल है कि इन पहाड़ों में पथरीले इलाकों में जिस फयाजी से उसने दरख्त अता किए और उन दरख्तों की बदौलत यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है। और ये माहौल शायद रुपए पैसे लगाने से भी शहरों में मैसर नहीं आ सकता। बल खाती सड़कों के दरमियान जानवरों का बेखौफ व खतर घूमना फिरना और फिर यहाँ के लोगों का सादा मिजाज होना, ये भी इस इलाके की खूबसूरती को जला बख्शता है। और दिन भर यहाँ दरख्त अल्लाह ताला की हमदो सना करते हुए झूमते रहते हैं और दरख्तों की इतनी खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है कि इंसान एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। और दूर दूर तक पहाड़ों का वो सिलसिला नज़र आता है जो कुदरत की इस कारीगरी को और नुमायां और खुशनुमा करता है। आज थोड़ी सी धुंध होने की वजह से मंजर इतना वाजिया नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दूर दूर तक पहाड़ और उनके ऊपर आसमान ऐसे जुड़े हुए नज़र आते हैं कि इनका सिरा एक दूसरे से अलग करना मुश्किल नज़र आता है। और उसके बीचों बीच आबादी और वादियाँ सब कुछ एक दिलफरेब नज़ारे की शक्ल में हमारी आंखों के सामने है। मैं दावत नज़ारा देता हूँ आप अहबाब को भी, अगर वक्त मिले तो ज़रूर बिल ज़रूर यहाँ आइए। इस सिलसिले में अगर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मालूमात या हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं हर तरह से आपकी रहनुमाई करूँगा। एक तरफ प्रोटगाला मंजवाड़ मडोटा के गांव यहाँ से नज़र आते हैं, दूसरी तरफ कटेड़ा से आगे के वो सारे इलाके यहाँ से नज़र आते हैं। 10 मिनट उनके पास बचे, जिसके पास ज़्यादा फूल हुए वो विनर होगा। मेरे फोन के एक फोटो विनर है कौन, फूल देखो उनके। सबसे विनर कौन? मैं क्या करनी है मुझे एक आजा तो मैं खुद आस ये हम मामला तो से मेरा भी होता है। तुम कौन हो? यहाँ बहुत आज बच्चों ने भी ये कुदरती मनाजर बहुत इंजॉय किए और बहुत खुश हुए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।